प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। रमेश भिदुरी और उसके बाद परवेश वर्मा, दोनों के स्पीच की कंट्रोवर्सी की वजह से शायद उनके टिकट कटे थे, ऐसा माना जा रहा था। रमेश भिदुरी को तो आपने नोटिस भी जारी किया था पार्टी की तरफ से। साउथ दिल्ली 2 बार जीतने के बाद भी उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया। अब इस बार असेंबली के लिए उतारा तो गया है, लेकिन उनकी जो पहली वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी तुगलकाबाद, वहां से नहीं, नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है उनको। साहिल जी, ये सब जमीनी नेता है। दिल्ली की किसी भी विधानसभा से लड़के जीत सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक बड़ी बात हुई, मैं विचित्र इस बात पे हूं कि आशुतोष जी जो राजनीति की इतनी ज्यादा न्यूट्रल और जानकारी रखते हैं और इतनी बारीकी से जानकारी रखते हो, कैसी दो चीजों को मिस कर गए। पहली, आज पंजाब से महिलाएं आई और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही कि 1000 रुपए कहां है। एक महिला को संजीव जागर दिखा दे आपके शो पे साहिल जी की 1 रुपए भी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 साल में पंजाब में दिए, तो मैं संजीव जागर को दाद दूंगा, पर ये बता नहीं सकते। इससे 50 करोड़ का शीशमहल बना सकते हैं। दूसरी बात, ये आपदा वालों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज गृह मंत्री जी ने, जिनकी स्पीच आशुतोष जी ने शायद से नहीं सुनी, उन्होंने बताया कि हमने दिल्ली में क्या काम किया। मैं वापस से बताना चाहता हूं, 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 41,000 करोड़ की सड़क बनाई, 20,000 से ज्यादा घर दिए, कल ही 1,300 से ज्यादा हम लोगों ने झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए। तो ये लिस्ट एंडलेस है। पर मैं सीधी बात पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर ऑपोजिशन में हूं, पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में जो अलायंस कर रहे हैं पंजाब में, तो अगर कांग्रेस को इतनी चिड़ आम आदमी पार्टी से, तो पंजाब में अलायंस क्यों कर रही है? मैं एज एन ऑपोजिशन दिल्ली में 4 बातें पूछ रहा हूं। पहली चीज मैं कह रहा हूं, अरे आप अलायंस में मनीष तिवारी का जाके, ओनिका जी, आप और कांग्रेस पार्टी, आप और आम आदमी पार्टी अलायंस में मनीष तिवारी ऑफिशियली बात करिए। आप फेक न्यूज फैलाना बंद करें। सुनिए, आपने कहा था 2022 तक दिल्ली वासियों को पक्का मकान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का होता है, राहुल गांधी का होता है। लिस्ट पूरी खरी है आपने। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी एक मिनट। ओनिका मल्होत्रा कुछ कहना चाहती है, कुछ वादा आपने किया था वो याद दिला रही है, जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। आशुतोष ने भी को भी कुछ कहना है, लेकिन पहले ओनिका मल्होत्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल सर, इनका मैनिफेस्टो ये पुकार रहा था, इनका संकल्प पत्र पुकार रहा था कि 2022 में पक्के मकान दिए जाएंगे। सर वो भी नहीं दिए गए। कल जाके 1700 का अनावरण करके हैंडओवर किया गया। कहां गए वो वायदे? दूसरे को एलिगेशन लगाते हैं सर ये कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अपना तो निभाइए। आपके पास पावर थी, डीडी आपके पास, आज आप कीमत 25% गिरा रहे हैं। वो 5 साल का लेखा जोखा कौन देगा? क्यों नहीं दी दिल्ली वासियों को आपने मकान? क्यों वादा किया था आपने? उन गरीबों को, आप गरीबों की नसीहत की बात करते हैं, शीशमहल की बात करते हैं, अपने गिरवन में झांकिए ना। लाखों का सूट पहनते हैं, हजारों की मशरूम, देखिए पैसे लाते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 4% की वोट शेयर पार्टी है आप कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर, और ये सिर्फ झूठ बोलने के कारण हुआ है। आप आम आदमी पार्टी के साथ या बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ के अंदर अलायंस में आप नहीं। चलिए एक मिनट, चलिए एक मिनट। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करती है, और उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है दिल्ली में। जनता बेवकूफ नहीं है। 4% वोट पे लाकर आपको छोड़ चुकी है, और 2% वोट पे लाकर। संजीव झा भी इंतजार कर रहे हैं कब से। संजीव झा, आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। आप तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर निकालने में लग गए थे। क्या आप अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से लड़ रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि उनका अलायंस चल रहा है? संजीव झा एक मिनट, प्रदीप भंडारी, अच्छा एक मिनट प्रदीप भंडारी, संजीव झा, ठीक है संजीव झा। देखिए मुझे लगता है कि वो तो हम जिस तरह की नैरेटिव दोनों की एक ही नैरेटिव है। देखिए दोनों कहते हैं कि एंटी नेशनल हैं, दोनों कहते हैं जितनी बातें बीजेपी कहती है वही कांग्रेस कहती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी प्रदीप भंडारी कह रहे थे कि हमने झुग्गियों की चाबी दी। बताइए 2020 में, याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक सबको मिल जाएगा मकान। आज तक 4700 मकान दिए हैं 5 साल में।
अब देखिए लगभग 5 लाख झुग्गी है और 15 लाख लोग रह रहे हैं, 15 लाख लोगों को मकान देना है। अरे तो आपने इस हिसाब से तो 100 साल लग जाएंगे। दूसरी बात, अरे ये बड़ी बड़ी, साहिल जी चुप कराइए इनको। प्रदीप जी खराब एंकर भी थे, प्रदीप भंडारी भी हैं। मैंने उनको पूछा था यमुना के बारे में, तो आपको भी ये सवाल बनता है ना पूछने का कि वादा तो आपका था सभी को मकान देने का, लेकिन अब मकान सिर्फ आप दे रहे हैं 4,600। तो हाँ बिल्कुल देंगे ना आपको बिल्कुल जवाब देने का मौका देंगे। संजीव जी ऐड कर देता हूं, बोलिए। दूसरी बात मैंने पहले ही कहा कि 10 साल से इनकी सरकार है, 7 के 7 सांसद है और दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है और दिल्ली के गृह मंत्री दिल्ली में रहते हैं। आज देखिए कानून व्यवस्था का ये क्राइम कैपिटल बन के रह गया है। मेरे ही विधानसभा में जहांगीरपुरी में कल खुलेआम बदमाश आकर के लोगों की घर तोड़ गए, आग लगा गया। हमारे यहां जहांगीरपुरी के एक हॉस्पिटल में लॉरेंस बिश्नोई का चिट्ठी आया अकाउंट नंबर के साथ, मैंने ट्वीट भी किया है उसको कि इसमें पैसा दो, अगर पुलिस को बताओगे तो फिर तुमको हम जीने नहीं देंगे। ये खुलेआम जो गैंगस्टर धमकी दे रहा है, किसी का संरक्षण तो है ना, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जहां गृह मंत्री रह रहे हैं उसके 12 किलोमीटर के अंदर दर्जनों गोलीबारी घटना। भंडारी जवाब दे दीजिए। हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर यमुना के वादे पर तो नशा बिक रहा है, यमुना सफाई, एक मिनट संजीव जी एक सेकंड। यमुना सफाई के मामले पर हमने जब पूछा था, आप खुद ही डिबेट पे थे और वहां पर अरविंद केजरीवाल को मानना पड़ा कि भाई नहीं हम वादा पूरा कर पाए। मैंने उनको और 2 चीजों पर सवाल पूछा था कि भाई आपने पंजाब में महिलाओं को पैसे नहीं दिए, उस पर भी उनको मानना पड़ा। एक सवाल तो आपको भी बनता है ना, 2020 का वादा क्या था, 2022 तक सबको पक्के मकान देंगे, लेकिन नहीं दिए, ये भी तो रियलिटी है। अब चुनाव के पहले 1700 लोगों को आप चाबी दे रहे हैं, सवाल तो पूछा जाएगा उस पर भी। प्रदीप भंडारी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए संजीव झा और आम आदमी पार्टी के पास झूठ बोलने, गाली गलौज करने और शीशमहल बनाने के अलावा कुछ नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। स्वाति मालीवाल इनकी खुद की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी खुद की, देखिए इनको चुप कराइए आप कांग्रेस वाली को। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं 10 सेकंड बोलना चालू किया। ये कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने आ गई। I'll come and sort it out there itself. नहीं आप रुकिए, नहीं आप नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। चलिए प्रदीप भंडारी लेट्स, तो कांग्रेस की प्रवक्ता, चलिए इसको किसी और टेलीविजन चैनल का डिबेट मत बनाइए। अरे विमेन कार्ड खेलना बंद करिए, फेक विमेन कार्ड खेलना बंद करिए आप, ठीक है? आप मेरे बीच में ओके ओनिका जी आप जाके एक मिनट प्रदीप भंडारी ओके प्रदीप एक मिनट ओनिका मेहरोत्रा एक सेकंड। प्रदीप भंडारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कांग्रेस की नेता है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। आगे आपकी बात पूरी करिए, चलिए आगे बात करिए जल्दी। चलिए, मुझे नहीं पता था कि ओनिका जी को कांग्रेस के टैक्स से इतनी नफरत है कि उनको दिक्कत है। ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता कांग्रेस वाली नहीं है। अरे आप कहां वापस उस पे जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, सीधी बात पूछ रहा हूं। स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी की थी। स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी से थी। इनको 50 करोड़, मैडम आई डिड नॉट इंटरप्ट, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट, हैव सम डिसेंसी, लेट मी मेक माय आर्गुमेंट। You were speaking for more than 1.5 minutes. Now relax and let me speak. चलिए, थैंक यू मैडम। प्रदीप भंडारी जल्दी खत्म करिए। आशुतोष कब से इंतजार कर रहे हैं? उनके पास भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी की थी। स्वाति मालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी की थी। 50 करोड़ के अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में उनको ही पीटा गया। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? ये रहा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब का आम आदमी पार्टी को ये कहते हुए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्रिमिनल्स के साथ में नेक्सस चला रही है। आम आदमी पार्टी के खुद के एमएलए मकोका के चार्जेस के अंदर हैं, तो ये क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, हमने 4 करोड़ घर देश भर में बनाए। 2022 में भी हमने 3000 से ज्यादा झुग्गी के अंदर हम लोग ने कालका जी में फ्लैट दिए और अभी भी हमने दिए। क्या इन्होंने यमुना साफ करी 10 साल में? नहीं, इन्होंने कहा इससे वोट नहीं मिलता। क्या 10 साल के अंदर इन्होंने एक भी नया सरकारी अस्पताल बनाया? क्या 10 साल में इन्होंने साफ पीने का पानी पहुंचाया? अगर 50 करोड़ का शीश महल बना सकते हैं तो सरकार में 10 साल ये रहे, इनको जवाब देना पड़ेगा इनके प्रोमिस से। हम तो वादा करते, हमने महाराष्ट्र में भी वादा किया महिलाओं को सम्मान की राशि देने का, हमने मध्य प्रदेश में भी किया, हरियाणा में दिया। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कब से इंतजार कर रहे थे? प्रदीप भंडारी अब आशुतोष की भी सुन लेते हैं। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। साहिल देखिए, जो दिल्ली की स्थिति है उसमें 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, लैंड, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर।
तो अगर जमीन का मसला एक ऐसा मसला है जो डीटीए के पास है, और अगर आप पिछले 5 सालों में अगर आप सिर्फ 4,000 मकान ही बना पाए हैं, जबकि दिल्ली की आबादी 2.17 करोड़ है, तो फिर बीजेपी को समझना चाहिए कि उन्होंने कितने मकान बनाए और कितने मकान नहीं बनाए। और ये इस संदर्भ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लैंड डीडीए के पास है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए या केंद्र सरकार के लिए दिल्ली के अंदर बहुत आसानी से जमीन ले सकती है और बना सकती है, जो आम आदमी पार्टी के पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदीप भंडारी। नहीं आशुतोष जी, प्रदीप भंडारी, 50 करोड़ का शीश महल बनाने की तो उनके पास सुविधा उपलब्ध हो गई। कोविड काल घर की बात हो रही है, आप कहां शीश महल पे जा रहे हैं? मनी का इस्तेमाल करने की तो सुविधा उपलब्ध हो गई। नहीं तो वो शीश महल है, जब उसकी हो गई। हमारे काम की बात है तो मैं हमारे काम वापस से गिनाना चाहता हूँ। 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने करा, 24,000 करोड़ की सड़कें हमने बनाई, 15,000 करोड़ के रेलवे का काम हमने करा, 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट का हमने करा, 8,000 करोड़ का दिल्ली मेरठ हमने बनाया। हमने जाके 27,000 घर दिल्ली के अंदर हमने पीएम आवास में दिए। पीएम आवास में अच्छा, एक जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए। दिल्ली के अंदर 7 में से 7 लोकसभा सीट हमको 14 में भी मिली, 19 में भी मिली, 24 में भी मिली। जल्दी से केंद्र सरकार अगर दिल्ली में कार्य नहीं कर रही होती तो एक सवाल की सातों सीटें कैसे जीते हम? प्रदीप भंडारी, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है आपकी लिस्ट देखने के बाद में। जी हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है। रमेश बिदूरी और परवेश वर्मा का नाम देख जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2015 में सिर्फ 3 एमएलए जीतती है, 2020 में सिर्फ 8 एमएलए जीतती है, और इतना बुरा परफॉर्मेंस तो बीजेपी का कभी दिल्ली में हुआ ही नहीं। गलत कह रहे हैं आप प्रदीप भंडारी। आप जवाब देने के पहले मुझे नहीं प्रदीप भंडारी भैया, नहीं एक सेकंड, पहले मुझे एक सवाल पूछना है, उसपे वो ऐड करके आप जवाब दे दीजिए ना, दोनों एक साथ जवाब दे दीजिएगा। मुझे सवाल ये पूछना है कि आप परवेश वर्मा विधानसभा में चुनाव मैदान में उतर गए हैं, रमेश बिदूरी उतर गए, इस बार ये कम्युनिटी बॉयकॉट या जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट में, उस टाइप की स्पीचेस तो नहीं होगी 2020 की तरह, गोली मारो वगैरह टाइप? ऐसा तो नहीं होने वाला है ना? ये सोच के तो नहीं टिकट दिया गया है कहीं? साहिल जी, हमारे नेता वो बोलेंगे जो दिल्ली की जनता, दिल्ली की समस्याओं को सुनना चाहती है, क्योंकि वो भाजपा को विकल्प के रूप में देख रही है। मैं आशुतोष जी, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में 2020 के चुनाव को एनालाइज करते तो आप ये पाते कि भारतीय जनता पार्टी का 15 से 20 के बीच में 4.5% का वोट शेयर बढ़ा था, 38.9% वोट शेयर तक हम पहुंचे थे। और अगर यही वोट शेयर का इंक्रीमेंट हमारा 2024-25 के अंदर रहेगा तो हम सरकार बना लेंगे। तो हमारा वोट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट प्रदर्शन हुआ था। पॉइंट नंबर 3, एमसीडी का लास्ट इलेक्शन एनालाइज करिए, जिसमें आप कह रहे थे कि हमारी 50 सीटें भी नहीं आनी है और आम आदमी पार्टी कुड जस्ट स्क्रैप थ्रू डिस्पाइट वी बीइंग इन पावर फॉर 20 इयर्स। तो होल्ड योर हॉर्सेस आशुतोष जी, सरकार भाजपा की बनेगी। आप तो हरियाणा में भी नहीं मान रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, आखिरी मोमेंट तक, रिजल्ट डे तक। आप तो महाराष्ट्र में भी नहीं मान रहे थे। तो दिल्ली भी आपको सरप्राइज करेगा। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा ट्रैवल करना शुरू करिए दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली जाइए, कालका जी जाइए, तो आपको पता चलेगा सेंटिमेंट क्या है। चलिए नहीं, चलिए आखिर में आप जब पत्रकार थे तो आप कहां भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें दिला रहे थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, माफ करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बार दिल्ली का चुनाव सचमुच में दिलचस्प होने जा रहा है। तथ्य का जवाब देने का नहीं है मेरे 38% का, तो आप मेरे पे नहीं, इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है। जब स्टूडियो में आते हैं तो सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लेकिन स्टूडियो के बाहर तो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप आरोप लगाती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आता है तो अधूरे वायदे भी याद आते हैं, और यही अधूरे वायदे हम इस बार भी चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज को याद दिलाते रहेंगे। फिलहाल